अनिल अंबानी का इतना रुपया इन्होंने माफ किया, क्या किसानों का नहीं कर सकता? अनिल अंबानी का पैसा माफ किया? हाँ, मुकेश अंबानी का। कौन सा पैसा? अच्छा, आप काम बता रहे थे तो कौन से काम अच्छे लगे? कुछ तो अच्छा लगा होगा ना बीजेपी में? ये तो वैसा मैंने बताया था, मुझे सारे काम अच्छे लगे। आप तो पता वो तो देखा मुझे सारे काम बड़े लगे। जो हमारी लड़की बेटियां सब बाहर जाती है पढ़ने, या हमारे आसपास कोई कॉलेज भी नहीं है। अच्छा, वो सही है सरकार? बढ़िया सरकार है। हम तो चाहे 10 साल और टारगेट। नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है और इसलिए यह ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि क्योंकि सरकार कह रही है कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में काम किया गया है, जबकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। दोनों ही जनता की बात कर रहे हैं, तो इसकी सच्चाई भी जनता ही बता सकती है कि किसने कितना काम किया। और इसीलिए हम ज़मीनी हकीकत पर निकले हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं, गाँव कौन सा है? लाहक खुर्द गांव में अभी हम मौजूद हैं। जिला पड़ता है बिजनौर और विधानसभा है नजीबाबाद। तो हमारे साथ इस गांव में कई लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं। उनसे जानते हैं क्या रुझान है, क्या चल रहा है 2022 विधानसभा को लेकर। तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मलखान सिंह, मंडावली का रहने वाला हूँ। और क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? कहाँ हवा है? बसपा की आने की उम्मीद है। अच्छा, बसपा की आने की उम्मीद है। मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हूँ। बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब का नाम तो भारतीय जनता पार्टी भी इस्तेमाल करती है। मैंने कभी देखा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपका राजीव अग्रवाल ने इलेक्शन लड़ा, आपको बाबा साहब का पोस्टर चिपकाया। बताओ, कोई विधायक जो भी इलेक्शन लड़ता ना ऐसे चिपकाता ही नहीं। बीजेपी वर्तमान जो सरकार है, इसमें क्या क्या ऐसा लगा कि इनको अब वोट नहीं देना चाहिए? अब मैं बताऊँ, सुनो, अनिल अंबानी का इतना रुपया इन्होंने माफ किया, क्या किसानों का नहीं कर सकता? अनिल अंबानी का पैसा माफ किया? हाँ, मुकेश अंबानी का। कौन सा पैसा? इसका कुछ करोड़, 5,000 कुछ करोड़ ऐसे माफ हुआ। उसका किसानों का वो बना दिया ब्यौरा कि माफ करूँगा, माफ किया नहीं। योगी कहते हैं कि हमने जो किसानों का कर्ज माफी की। मेरा मेल का पेमेंट अब भी रुका हुआ है। हर सरकार, मायावती की सरकार आई थी, 25-30 रुपये बढ़ा दी थी, फुल पेमेंट करा देती थी। क्या किया योगी ने? कुछ भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ा के दिया। परसों जब वो अपने ही बीजेपी के किसान मोर्चा के लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि 2010 से 2017 के बीच 96,000 करोड़ का पेमेंट हुआ गन्ने का, और हमने 4 सालों में 1,46,000 करोड़ का कर दिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो हाँ, ये तो हमें पता है क्या सच्चाई क्या नहीं। कोई किसे बोल रहे हैं, यहाँ पूरा रुका पड़ा, अभी मार्च का भी नहीं आया। अब बताओ। अभी पीछे एक गाँव में हम थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारा ज़्यादातर पेमेंट हो चुका है यहाँ गन्ने का। नहीं हुआ। ये इस मील जो यहाँ, कौन सी मील है? नजीबाबाद में। इसमें किसानों का उन्होंने शेयर बताया। अच्छा, सरकारी मील है? सरकारी मील है वो, हाँ सरकारी मील है। अच्छा, तो पेमेंट आपका भी नहीं हुआ? तो क्या लगता है क्यों बीजेपी के काम? अच्छा, आप काम बता रहे थे तो कौन से काम अच्छे लगे? कुछ तो अच्छा लगा होगा ना बीजेपी में? ये तो वैसा मैंने बताया था, मुझे सारे काम अच्छे लगे। आप तो पता वो तो देखा मुझे सारे काम बड़े लगे। ये 3 किसान कानून आए, उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है। किसान ने तब तक उन्होंने इलेक्शन टाइम में उनकी बात मानी जाएगी, ऐसी बात थी। उनका भी सत्ता काम हो जाएगा। किसान कह रहा है मेरी जमीन बेच दी, तो सरकार ने दिखा मेरा पैनामा ये रहा, मोदी के पास है पैनामा। किसी किसान का हो तो बताओ। तो मोदी के पास किसी किसान का पैनामा तो बताओ कि हमारी जमीन गिरवा रख दी, हमारी बेच दी, तो ये बता रहा है जब है किसी मोदी के पास कितना पैनामा। जान ले मोदी सरकार कुछ के लिए मेरा पैनामा बता दो, मेरा नाम कहेंगे। जितने भी काम तुम्हारे अच्छे हैं, 2,000 रुपये डाल रहे हैं। 2,000 रुपये आ रहा है। नमस्कार जी, 3 महीने भाई ने करे हैं सारे काम अच्छे। मैंने अत्ता जोन सा काम अच्छा हो वो उसका नाम तो बताओ। आगे भैया बताओ, 2,000 रुपये आ रहा है मेरे खाते में। सबसे बढ़िया बात है किसान सम्मान। हाँ, किसान 2,000 रुपये बात कर रहे हैं। राज नहीं आ रहा है, राज नहीं आ रहा। 2,000 रुपये मिला हुआ है साहब, मजा आ जा। 2-3 दिन तो बढ़िया कटा, पता ही नहीं चलता। बताओ किसी सरकार ने दिए 2,000 रुपये? और सरकार आज 6,000 दे क्या दे रही? 2,000 रुपये क्या दे रही? हमारे हम ही दे रही, इनके तो आ रहे हैं तो किसाने में हमारे हम ही दे रही। 50-50 रुपये बताओ। किसानों के पास जमीन है तो उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। अब मैं ही मजदूर ही हूँ तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, मजदूरों मनरेगा से काम आता है? हाँ, मनरेगा से आता है। मेरे ख्याल से उसमें 100 दिन का टारगेट है, मुश्किल से 10 दिहाड़ी नहीं होती। कौन कह रहा है 2 दिहाड़ी? तो आज ही सरकार ने
पहले बताओ। आज के दिन की क्या दिहाड़ी है? आज की हो आज के दिन की 3 दिहाड़ी है। उससे पहले क्यों नहीं हो? अरे हमारे खाते में दिखाते हमारे पास किताब है यार। हम तुम ना जाओ तो 2015 में ना जाओ। अब पिछले साल के मांझी बुड्ढे खाते में मैं 90 दिहाड़ी के पैसे दिखाऊंगा। हमारी को 100 दिखा दो तुम ना जाओ कंडल बापू को वो कैसे जा रहा जब है ही नहीं है? अच्छा वो भी बोल रहे हैं किसी भी साल में अगर 100 दिहाड़ी दिखा दो सरकार भाई तो साहब गारंटी बढ़िया है, इस बात से कोई डर नहीं, मतलब सरकार से ही है। अच्छा वो सही है सरकार। बढ़िया सरकार है, हम तो चाहे 10 साल और टारगेट 10 साल और टारगेट है। ये देखिए अब आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, बोल रहे हैं 10 साल हो रहा है सरकार। क्योंकि देखो मोदी से खाने के लिए ना दे रहा, महीने में 2 बार दे रहा, और क्या दिक्कत सरकार है? और क्या रोजगार चल रहा, और क्या लोग जान लोग सही कर रहा काम। फ्री में दे देगा ना, फ्री में दे देगा ना, फ्री में मिल गया, और क्या पैसे नहीं ले रहा, चाहे 1 रुपए दे रहे, चाहे 50 पैसे दे रहे, ले तो रहा, फ्री में दे रहे हो तो बताओ। ये फ्री कोविड के टाइम पर लोगों को फ्री अनाज का अब भी फ्री मिल रहा है। अब तो फ्री मिल रहा, अब तो फ्री मिल रहा क्या? सिर्फ ये दिवाली तक रहेगा फ्री है। स्टैम्प फ्री मिल रहा है, वरना तो पहले फ्री मिला हो तो मुझे बता दो। एक अम्मा मिली है, एक अम्मा मिली है। जो बताओ नाच नाच का पेट भर गया, नाच पेट भर गया, चाय बताओ सब्जी या कुछ थोड़ा दे रहे हैं, क्या चीनी दे रहे हो, क्या कुछ दे रहे हो, तो हमें बताओ। दाल भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं दाल नहीं मिल रही आपको, दाल जैसे उसमें दाल भी मिल रही थी। कहाँ मिल रही है? बता दे कोई कहेगा तो हम ना तो चीनी मिल रही, ना चाय पत्ती मिल रही, ना दाल मिल रही, ना कुछ मिल रही, तो ना ही ना चाय नहीं कर या खर्चा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा आपको। कहाँ मिल रहा, कहाँ मिल रहा, हम तो बताओ। आपके बच्चे क्या करते हैं? बताया सॉरी बच्चे हाँ बच्चे तो हाँ, एक देवी नारायण लौंडा रोटी, एक दे गया तो बता उसके पीछे बंद लगा कहाँ में देवो तो काम नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा, हम काम मतलब पैसे ना दे रहे, लोग लोग तो दे रहे हम। अच्छा वो जो 2000 रुपए आते हैं खाते में हाँ किसान तो जमीन का हमारे पास और जमीन नहीं है। हाँ हाँ अच्छा हाँ तो कैसे होता है जीवन गुजर बसर कैसे होता है, खाने पीने का व्यवस्था अब कैसे? कहाँ से कर रही हो, मेहनत मजदूरी कोई लग जाए तो कर लो, नहीं कोई बात ही ना, तो ये करने में करना चाहिए होता है। अच्छा चल सरकार तो थोड़ा बहुत हिल्ला मिल जाए या पैसे मिल जाए तो उसमें अपना खर्चा उठा लो। देखिए ये बड़ी समस्या है क्योंकि कई ऐसे भूमिहीन किसान हैं जो खेती तो करते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, तो उसके लिए भी सरकार अब को एक कुछ दो ना कुछ बीघा करना जमीन है चाहिए। उसमें जो हमारी लड़की बेटियां सब बाहर जाती है पढ़ने, या हमारे आसपास कोई कॉलेज भी नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉलेज बनना चाहिए क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं सब बाहर जाती हैं। क्यों? अगर सरकार ने हमारा कोई कॉलेज आज तक तो बनवाया नहीं है, 4 साल हो गए कॉलेज बनाते हैं। बताओ ये जितनी हमारी बेटियां हैं सब बाहर जाती है पढ़ने, अगर हमारे एक कॉलेज बन जाए तो कम हमारी जो बेटियां हैं सियाने बच्चे हैं वो अपने यहाँ रहेंगे तो यहाँ ही पढ़ेंगे, तो बाहर तो हमें जाना अच्छा नहीं लगता, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? जब पढ़ाएंगे नहीं तो सरकार तो अपना वोट लेने आएगी, या चाहे डूब जाओ कुछ हो जाओ, इतना पानी भरता है इतना डूबेंगे क्या होगा? सरकार वोट मांगने आती है, खाली वोट मांग लिए और जीत के चले गए आगे को। कितना दूर जाना पड़ता है यहाँ से? कॉलेज कितनी दूरी पे? यहाँ से कॉलेज 15 किलोमीटर है, नजीबाबाद जाना पड़ता है। नजीबाबाद जाना पड़ता है। अगर बताओ अभी किसी के प्राइवेट, अभी किसी के पास तो 100 रुपए नहीं है बच्चों को भेजने के लिए, और वहाँ तो किराया लेगा तो कहाँ से आएंगे? तो बच्चा खरीद रुकेगा, जब बच्चा करोगे तो पढ़ाई वेस्ट हो गई, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ कॉलेज होगा एक बार पैसे भी तो बच्चा तभी स्कूल चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार एक तुम्हारे रास्ते का संशोधन करे, नंबर 2 हमें कॉलेज चाहिए यहाँ, इंटर कॉलेज चाहिए, छोटा मोटा नहीं, इंटर कॉलेज चाहिए हमें यहाँ। ये बहुत जरूरी बात है। शिक्षा जो है सबका अधिकार है और वो सबको, अगर आप सस्ती शिक्षा की बात करते हैं तो उसके लिए आपको उसको नज़दीक से नज़दीक भी मुहैया कराना चाहिए। अगर आदमी 10 किलोमीटर रोज सफ़र कर रहा है तो किस बात की उसकी सस्ती शिक्षा होगी? उसको तो उतना टिकट में देना पड़ रहा है जितने में वो प्राइवेट में पढ़ लेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत सही बात कही है भाई ने। और एक अम्मा मिली थी, उन्होंने हमें बताया कि भूमिहीन है और उन्हें किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलती है। तो ये सब मुद्दे हैं जो लोगों के हैं जिन्हें हम आगे भी उठाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन शुभम सिंह के साथ कमलेश भट्ट, दून प्राइम।